हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली 11th की क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम अपनी आज क्लास में उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। सीरियल नंबर, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्लस कैपिटल। तो बच्चों, हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बोला है कि मिस्टर सुधीर ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। मतलब सुधीर बिजनेस में क्या लेकर आया है? कैश लेकर आया है और कुछ गुड्स लेकर आया है। तो जब भी हम बिजनेस जिस चीज़ों से स्टार्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो टोटल वो कितने रुपए की कैपिटल लेकर आया? 50,000 कैश के लाया है और 20,000 गुड्स के लेके आया है। तो टोटल बिजनेस में कितने पैसे आ गए? 70,000 रुपीज़ बिजनेस में कैपिटल के आ गए। अब इसके बाद कैश में कितने लेकर आया है सुधीर? 50,000 रुपीज़ कैश में लाया है। और गुड्स के कितने लेकर आया है? जिसे हम स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक के कितने रुपए लेकर आया है? स्टॉक के लेकर आया है 20,000 रुपीज़। तो ये हमारी दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। 70,000 यहाँ पर लेकर आया और 70,000 हमारे कैपिटल के हो गए। अब इसके बाद हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन आती है। सेकंड ट्रांजैक्शन में गिवन है बोट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। गुड्स खरीदी है कैश में 15,000 की और क्रेडिट में 10,000 की। तो टोटल गुड्स हमारे पास कितने की आई? 25,000 रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक आ गया। अब इसमें से हमारे पास से कैश कितना गया? 15,000 रुपीज़ में हमने कैश में दिए हैं और बाकी हमने क्या किया है? उधार में ख़रीदा है। तो जब भी हम किसी से उधार में सामान खरीदते हैं तो हम एक नई लायबिलिटी क्रिएट करते हैं जिसका नाम क्या होता है? क्रेडिटर्स। तो हम क्रेडिटर्स में कितने रुपए ऐड कर देंगे? 10,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। तो ये हमारी दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद हम इसको बैलेंसिंग कर लेंगे। तो अभी हमारे पास 35,000 का कैश हो गया है, 45,000 रुपीज़ का स्टॉक हो गया, 10,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं एंड 70,000 रुपीज़ की हमारी कैपिटल है। अब इसके बाद हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन आती है। थर्ड ट्रांजैक्शन में बोला गया है गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33:1/3%। इट मीन्स कि 24,000 की गुड्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास गुड्स कितने की हैं? 24,000 रुपीज़ की। और इन गुड्स को कितने प्रॉफिट पे बेचा गया है? 33:1/3% एक्स्ट्रा पे बेचा गया है। इतने परसेंट ज़्यादा पर उसको हमें सेल किया गया है। अब हमें सेल वैल्यू उसकी निकालनी है कि कितने रुपए में आखिर उन गुड्स को बेचा गया है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा हुआ मिले, 33:1/3% लिखा हुआ मिले, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली टोटल वैल्यू का 1/3 निकाल लेते हैं। तो हमने इसका 1/3 निकाला तो हमारा कितना आया? 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। इट मीन्स कि 24,000 का सामान 8,000 रुपीज़ ज़्यादा पर बेचा गया है। तो यानी कितने पे बेचा गया होगा? 32,000 रुपीज़ पर सेल किया गया होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कैश कितना आना चाहिए? 32,000 आना चाहिए। लेकिन हमें ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है? हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इसका आधा हमें कैश में मिला है और आधा हमें
क्रेडिट पे दिया है, ठीक है। आधा हमने कैसे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, और आधा हमने कैश पे बेचा है। तो यानी कितने पैसे हमारे पास कैश में आए होंगे, 16,000 रुपये कैश में आए होंगे, और 16,000 रुपये के हमारे क्या बढ़ गए होंगे। जब भी हम किसी को सामान क्रेडिट पे बेचते हैं तो वो कौन हमारे होते हैं, हमारे डेटर्स बन जाते हैं। तो 16,000 रुपये के हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स 16,000 रुपये से बढ़ जाएंगे। अब इस ट्रांजैक्शन को हम इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास से गुड्स कितने की गई है, टोटल गुड्स हमारी कितने की थी, 24,000 रुपीज़ की थी। तो स्टॉक हमारा कितने रुपए का कम हो जाएगा, 24,000 रुपीज़ का हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। अब इसके बाद कैश में कितने पैसे आने चाहिए, 16,000। तो 16,000 को हम कैश में प्लस कर देंगे। इसके बाद क्रेडिट पे हमने कितने का सामान बेचा है, डेटर्स हमारे कितने से बढ़ेंगे, 16,000 से। तो हम एक और नई एसेट क्रिएट कर लेंगे डेटर्स के नाम की, और वहाँ पे हम 16,000 रुपये ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में हमारा सामान कितने का था, 24,000 रुपीज़ का था, और हमने सेल कितने पे किया है, 32,000 पे। तो हमें इस पूरी ट्रांजैक्शन पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। तो हमारी कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी, 8,000 रुपीज़ से। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। अब न्यू इक्वेशन में हमारे कितने हो गए, 51,000 रुपीज़ का हमारा कैश हो गया, 21,000 रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक बच गया, 16,000 रुपीज़ के हमारे पास डेटर्स हैं, 10,000 रुपीज़ का हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, और 78,000 रुपीज़ की हमारी कैपिटल है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें बोला गया है कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया है, ठीक है। क्या बोला गया है कि हमने एक फ़र्नीचर परचेज़ किया है, कितने रुपए का, टोटल हमने 6,000 का, इसमें दो तरीके से फर्नीचर यूज़ किया है। 6,000 हमने ऑफिस यूज़ के लिए परचेज़ किया है, ऑफिस यूज़ के लिए कितने का परचेज़ किया है, 6,000 रुपये का, ठीक है। और बाकी हमने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि उसने बोला है सुधीर ने अपने यूज़ के लिए परचेज़ किया है। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी हम करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, ड्राइंग होती है। तो इतने रुपए हमने ड्राइंग की है, कितने रुपए की, हमने 4,000 रुपये का पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ किया है, ठीक है। और 6,000 रुपीज़ का हमने बिज़नेस के लिए यूज़ किया है। तो बिज़नेस में कितने का फर्नीचर आ रहा है, 6,000 रुपीज़ का। तो हम अपनी नई एसेट कितने रुपए की यहाँ पर क्रिएट करेंगे, 6,000 रुपीज़ की नई एसेट क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया 6,000 रुपीज़ का फर्नीचर। और 4,000 रुपीज़ की हमने क्या की है, ड्राइंग की है, जो कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए फर्नीचर ख़रीदा है। तो 4,000 जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में से एडजस्ट करते हैं। तो इस 4,000 को हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास से टोटल पैसे कितने गए, 6,000 का फर्नीचर हमने बिज़नेस के लिए यूज़ किया था, और 4,000 का फर्नीचर हमने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ किया था। टोटल हमारे पास से कितने पैसे गए, 10,000 रुपीज़ हमारे पास से कैश चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये हमारी ट्रांजैक्शन क्या हो गई, दोनों साइड इक्वल हो गई। बाकी जगहों पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम फिर से बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये हमारी हो गई फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आ गई, 41,000 रुपीज़ का हमारे पास कैश है, 21,000 रुपीज़ का हमारे पास स्टॉक है, 16,000 रुपीज़ के हमारे पास डेटर्स हैं, 6,000 रुपीज़ का हमारे पास फर्नीचर है, 10,000 रुपीज़ के हमारे क्रेडिटर्स हैं, एंड 74,000 रुपीज़ के हमारे पास कैपिटल है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जिसमें कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें गिवन है
इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज़ ₹1,20,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आर ₹20,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स निकालनी है। हमें क्या गिवन है, कैपिटल दी हुई है और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमारी क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हमें क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, कैपिटल हमें कितनी गिवन है, 1,20,000 की कैपिटल हमें गिवन है। तो वैल्यू को पुट कर देंगे हम, 1,20,000 की हमें कैपिटल गिवन है और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हमें कितने की गिवन है, 20,000 रुपीज़ की हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ गिवन है। इससे हमारी टोटल एसेट्स कितनी आ जाएगी, 1,40,000 रुपीज़ की हमारी एसेट्स आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस क्या आ गई, ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू 1,40,000। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000 एंड कैपिटल इज़ ₹80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। हमें एसेट्स दी हुई है और कैपिटल दी हुई है। फिर से इक्वेशन लिखो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है, एसेट्स हमें दी हुई है 1,30,000 रुपीज़ की। इसके बाद हमें कैपिटल गिवन है 80,000 रुपीज़ की। हमें लाइबिलिटीज़ निकालनी है। लाइबिलिटी में उन्होंने हमें क्या पूछा है, उन्होंने हमें क्रेडिटर निकालने के लिए पूछा है कि क्रेडिटर की वैल्यू क्या है। तो क्रेडिटर की वैल्यू क्या होगी, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस वाली साइड है, इस प्लस वाली को इधर ले आएंगे और इससे हमारी क्रेडिटर की वैल्यू निकल आएगी। जब हम प्लस वाली साइड को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 1,30,000 में से 80,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारे क्रेडिटर निकल आएंगे 50,000 रुपीज़ के। तो हमारा आंसर हो गया, क्रेडिटर्स हमारे कितने के निकल गए, 50,000 रुपीज़ के निकल गए। ठीक है, अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है, ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। ठीक है, 1 अप्रैल को एक अकाउंटिंग ईयर है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 2019 को और एंड कब होता है, 31 मार्च 2020 को एंड हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने हमें कैपिटल दी हुई है बिजनेस की, ये हमें गिवन है कितनी, 3 लाख रुपीज़ ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद जब भी कोई बिजनेस की जो कैपिटल शुरू में जो लगाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमारी बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल है। फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो हमारे पास कैपिटल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितने की, 3 लाख रुपीज़ की गिवन है। अब इसके बाद हमें 31 मार्च 2020 हिज एसेट्स वर्थ ₹5 लाख, उसकी एसेट्स कितनी थी, 5 लाख रुपीज़ की थी और लाइबिलिटीज़ उसकी थी 1 लाख की। तो हम फिर से इक्वेशन बनाएंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो 31 मार्च को हमारी एसेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च को एसेट्स 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, और लाइबिलिटीज़ हमें गिवन है 31 मार्च को, 31 मार्च की लाइबिलिटीज़ हमारी है 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब हमें कैपिटल निकालनी है 31 मार्च की, यानी 31 मार्च की यानी कौन सी कैपिटल हमें निकालनी है, हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, 5 लाख हमें कैपिटल अभी गिवन नहीं है
तो इस अमाउंट को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले 1 लाख को हम इधर ले जाएंगे, इससे हमारी कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसरटेन हो जाएगी। तो 5 लाख में से हम 1 लाख को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी ये क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हमारी निकल के आ जाती है 4 लाख रुपीज़ की। 5 लाख माइनस 1 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल आई हमारे पास, 4 लाख रुपीज़ की क्लोजिंग कैपिटल हो गई हमारे पास। अब 4 लाख रुपीज़ की हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितने की थी, 3 लाख रुपीज़ की थी। यानी बिज़नेस जब हमने स्टार्ट किया था तब हमारे पास कितनी कैपिटल थी, 3 लाख रुपीज़ थी। इसके बाद जब हम बिज़नेस हमारे फाइनल ईयर, जब हमारा बिज़नेस का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उस टाइम हमारी क्लोजिंग कैपिटल क्या है, 4 लाख रुपीज़ है। तो इट मीन्स इसके बीच में जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें कितने की गिवन है, 4 लाख रुपीज़ की गिवन है, एंड ओपनिंग कैपिटल हमारी कितने की थी, 3 लाख रुपीज़ की थी। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का निकल आएगा, 1 लाख रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले सीखे वैल्यूज़ को निकालने के लिए। सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अगर हमें लाइबिलिटीज़ निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल करके लाइबिलिटीज़ को निकाल सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल निकालने के लिए बोला गया है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके हम कैपिटल को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है तो हमें क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, और फिर उस क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट को एसरटेन कर सकते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।